वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। ग्रुप थ्योरी के इस लेक्चर आज का हमारा दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके अक्सर क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, चाहे सीएसआई नेट दे रहे हो आप, आईआईटी एग्जाम या गेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही फंडामेंटल से इसको समझेंगे। जनरल लीनियर ग्रुप एंड स्पेशल लीनियर ग्रुप, इन दोनों के बारे में हम आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। उससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम भी करेंगे, बहुत फंडामेंटल है, उस कंसेप्ट को आपको समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मेरा आईआईटी जैम का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिससे भी उससे रिलेटेड है वो टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और आईआईटी जैम 2025 के लिए फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, इसको समझो आप। ग्रुप थ्योरी का नॉर्मली बहुत सारा टॉपिक्स मैंने कवर कर दिया है, धीरे धीरे कर रहा हूँ। अब ग्रुप्स बचे हैं, उसके बाद परमुटेशन ग्रुप, फिर होमोमॉर्फिज्म जो आईआईटी जैम वाला टॉपिक है, कवर करने का प्रयास एज सुन एज पॉसिबल कर दूंगा मैं। उसके बाद हम लोग लीनियर अलजेब्रा या फिर रियल एनालिसिस पर फोकस आउट करेंगे, जिससे लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन ग्रुप पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आई बटन पे आप लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होगा। पूरे कंसेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। आइए देखते हैं क्या कहता है लीनियर जनरल लीनियर ग्रुप। देखिए, इफ द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n, पहला कंडीशन ध्यान रखिए। सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n इनवर्टिबल मैट्रिसेस। इनवर्टिबल मैट्रिसेस मतलब ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n इनवर्टिबल मैट्रिसेस ओवर द फील्ड f, फील्ड होना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय जी कैपिटल GL एंड NF डिफाइन एज। इसको इस तरह से या इस तरह से भी राइट अप करते हैं, GL NF, F इज द फील्ड। ठीक है, फील्ड का जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो फील्ड के बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन। ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। और ए आई जे एलिमेंट्स होंगे, ये जो ए आई जे एलिमेंट है वो कहाँ से आएंगे? फील्ड से। ओके, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। GLN जो जनरल लीनियर ग्रुप है, जनरल लीनियर ग्रुप इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन जो होता है जनरल लीनियर ग्रुप, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन तो एक ग्रुप होता है। ठीक है, बट नॉट अबेलियन ग्रुप। ये अबेलियन ग्रुप नहीं होता है। क्या अबेलियन ग्रुप नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ये कभी मतलब कभी मे भी पॉसिबल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलर केस में कभी हो सकता है, बट हर एक केस में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, पर्टिकुलर केस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हियर कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए आपका अबेलियन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या क्या कब अबेलियन होता है? अगर इफ n इज इक्वल टू वन है तो जनरल लिनियर ग्रुप जो होता है वो अबेलियन होता है। n का मान वन है, मतलब एक आपकी जो सिंगल मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ में आ रही बात? वन क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उस केसेस में जो जनरल लिनियर ग्रुप होगा वो आपका क्या होगा? अबेलियन होगा। नई बात आपको। दूसरा, if n is greater than or equal to, so which is not abelian. क्या n is greater than or equal to, so which is not abelian, जनरल लिनियर ग्रुप। अब ग्रुप के लिए क्या कंडीशंस होती है कि वो क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। अगर है तो वो अबेलियन की कैटेगरी में आएगा। बट इस केसेस में देखिए, ये ग्रुप वाली कंडीशन है। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज आपकी एग्जिस्ट हो रही हैं तो आप इसको कहोगे कि ये ग्रुप है। बट अगर कॉम्यूटेटिव एग्जिस्ट हो जाए तो अबेलियन ग्रुप होता है। बट इस वाले केसेस में आपका जो होता है कॉम्यूटेटिव, हियर इज द ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टीज है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये जो जनरल लिनियर ग्रुप है आपका अबेलियन ग्रुप नहीं होता है। ये आप इसको ध्यान रखो। ओके, देखिए ऑर्डर ऑफ जनरल लिनियर ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ जनरल लिनियर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ फील्ड एफ अगर आपके पास है तो क्यू देखिए रेशनल नंबर फील्ड है। फिर रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फील्ड है, ये सब फील्ड होते हैं। तो इनका जो ऑर्डर होता है जनरल लिनियर ग्रुप के केसेस में इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इसका देखिए ऑर्डर ऑफ जनरल लिनियर ग्रुप इनफाइनाइट,
जो फील्ड है, फील्ड के करस्पॉन्डिंग, बट क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल, सॉरी, रेशनल नंबर, फिर आपका रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस केसेस में ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक। ऑर्डर, अब इसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी होते हैं, तो इस तरह समझ सकते हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो ऑर्डर भी उसका आपका बट जेड पी, ठीक है, जेड पी आपका नंबर्स है, तो जनरल लिनियर ग्रुप और जेड पी के लिए क्या होगा, जेड पी के लिए होता है पी पावर एन -1, पी पावर एन, और पी पावर एन -2, पी पावर एन -1, जब तक 1 नहीं आता तब तक इसको हम लोग नॉर्मली करते रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रूल्स, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ध्यान रखना है कि एन क्या है, पी क्या है। जब तक इस पैटर्न को आप इसको समझोगे नहीं, तब तक आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी। देखिए एन, इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या होता है, एन इक्वल टू 2 है, जेड पी इक्वल टू आपके पास क्या है, 3 है। तो देखो अब यहाँ पर इस वाले में अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करें, पी पावर एन, मतलब यहाँ पे पी पावर एन है, पी पावर एन का क्या मीनिंग्स है, यहाँ पे हो जाएगा 3 का होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2 -1 अला हो गया। इधर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, बट यहाँ पे आ जाएगा 3 के पावर एन माइनस, मतलब 2 -2, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 -2 1 हो जाएगा और 0 होगा, और 0 के पावर 1 सिंपल। यहाँ पर वर्क करेंगे तो 3 3 9, और यहाँ पे -3, ठीक, हियर 9 माइनस हियर इज 8, सॉरी 1, ठीक है, तो ये हो गया 6 इंटू 8, दैट इज द 40। ठीक है, तो जनरल लिनियर ग्रुप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस केसेस में इसका ऑर्डर की बात अगर करोगे आप, तो ये होगा 48। मतलब अगर हम इससे मैट्रिक्स को बनाएं, ये ध्यान रखो, अगर मैट्रिक्स को हम बनाएं तो हमारे पास 48 मैट्रिक्स बन जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर Z3 के ऑर्डर्स की बात, Z3 में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, 0 1 2, अब इनसे अगर हम बनाएं तो मैट्रिक्स जो होगी आपकी 2x2 की कितनी बनेगी, 48 बनेगी। ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उस ग्रुप में, उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर से रिप्रेजेंट। तो अब Z3 के नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे हमारे पास है 0 1 2, तो 0 1 2 से लेकर के हम अगर कोई मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो 48 मैट्रिक्स बनेगी 2x2 ऑर्डर की, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। ये टफ कार्य है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाइए, देखिए जनरल लिनियर ग्रुप 2 और Z2 के रिस्पॉन्डिंग देखना है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू भी 2 है और z बराबर भी p इक्वल टू भी 2 है, तो क्या हो जाए यहाँ पे 2 पावर ऑफ 2 माइनस 2 पावर ऑफ 2 माइनस 1, सीधा 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 2 माइनस 2, वी गेट हियर 4, हियर -2, हियर 2 पावर 4 4 माइनस 1, तो हियर हो गया 2 इंटू 3। ठीक है, अब जैसे Z2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 और 1। अब ये छोटा है तो आप इसको चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, क्या क्या ऐसा बन सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, जो मैट्रिक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, देखिए 1 0 0 1 बन सकता है, एक बन सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल्स नहीं होता है, क्योंकि इसमें की बात है ना, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बनाने हैं, 1 1 0 1 कर लीजिए, एंट्रीज आपकी 0 1 होगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और क्या बन सकता है, 0 1 1 1 इधर कर लीजिए, इस तरह से और फंडामेंटल बन सकता है। और क्या बन सकता है, ध्यान है कि 1 1 1 ईयर 0 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट है आपका, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और फिर कहाँ हो गया, इस तरह से हो सकता है, 1 1 1 ईयर 0 हो सकता है, तो 1 2 3 4 4 बन गए, और दो और अभी हमारे पास बनने वाले, तो कौन कौन से बनेंगे इसको देख लेना है। 0 1 इधर 1 इधर 0 कर लीजिए, एंड अनदर्स एक और कोई बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बन गए, तो टोटल नंबर 6 बन गए आपके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स बना कैसा बना, 6 बन रहा है, 6, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ये बहुत 1 2 3 4 5 बेसिक। तो अब ये टेक्निक है स्टूडेंट, इस तरह के वर्कआउट्स को हम लोग समझेंगे कि क्या क्या फंडामेंटल हमारा यहाँ पे वर्कआउट्स हो रहा है, तो ये आप समझ सकते हो, पॉइंट आउट। ठीक है, ये अगर अब बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स को बनाना, जैसे ऊपर वाले में हम लोगों ने यहाँ पे लिया था
Z3 के करस्पॉन्डिंग अगर आपको मैट्रिक्स बनाना तो 48 है। वो ये 48 बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स उतना बनाना 2x2 ऑर्डर का जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो टफ कार्य है। बट ये छोटा लिया है तो इसके लिए आप इसको समझ सकते हो कि व्हाट दिस इज द जनरल लीनियर ग्रुप। तो जनरल लीनियर ग्रुप में आई थिंक आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्या करना था, मेन सारा राज जो है ना इसकी डेफिनेशन में छिपा हुआ है, तो डेफिनेशन इज प्रॉपर्ली अगर आप अंडरस्टूड कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स तो आप इसको हल कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पर कि हम लोग फोकस कर। चलिए आइए एक और, अब इसके बाद हमारे पास एक ग्रुप है इसकी बात करते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप। ये भी इसी की तरह सेम एज है। इफ द सेट ऑफ all n cross n invertible matrices over the filled up, it is denoted by this स्पेशल लीनियर जो ग्रुप है ए आई जे तो होगा, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट का होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब आप इसको कहोगे कि स्पेशल लीनियर ग्रुप है। अब कुछ वैसा ही है, कैसा, जैसा आपका जनरल लीनियर ग्रुप का, बट यहाँ पर एक कंडीशन इंक्लूड हो गई आपकी, क्या, डिटर्मिनेंट आपका 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फिर आप इसको स्पेशल लीनियर ग्रुप की कैटेगरीज में नहीं आओगे। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो बट डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट का होना चाहिए 1 होना चाहिए, और ए आई जे क्या होगा, एफ में बिलोंग करेगा। ठीक है, बट बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम एज है आपकी स्पेशल लीनियर ग्रुप की तरह, जनरल लीनियर ग्रुप की तरह। ऑर्डर यदि फील्ड है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस केसेस में इसका ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, ऑर्डर आपका हो जाएगा दिस। ठीक है, हियर ऑर्डर स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ एन अकॉर्डिंग टू ZP की बात करेंगे तो न्यूमरेटर आपका जो जनरल लीनियर ग्रुप का है, बट डिनोमिनेटर्स में आ जाता है P-1। डिनोमिनेटर में क्या आता है, P-1, और कुछ चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगे, दैट इज एट इट इज। नई बात, तो अब यहाँ पर जैसे हमको फाइंड करना है, दिस इज n इज इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पे p इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो अब जैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया है तो ध्यान से समझो आप, p पावर n मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1, हियर 3 का स्क्वायर माइनस 3 के पावर ऑफ 2 माइनस 2। ठीक, आगे कोई ज़रूरत नहीं है, 1 आ जाएगा, जैसे ही 1 आएगा वहाँ पे वर्क हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 1 1, डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा 3 माइन p मतलब 3 माइनस, तो दैट वी गेट, हियर आपका कितना मिल गया, और 3 3 जा 9 और माइनस 3 6, ये होगा 9 माइनस 1 अपॉन 2, तो काट दिया, दैट इज 20। मतलब Z3 में जो Z3 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 0 1 3, इनसे मिला करके अगर हम कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं 2x2 ऑर्डर की, तो ऐसे 24 मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट होंगे जिनका डिटर्मिनेंट 1 मिलने वाला है। डिटर्मिनेंट हमको क्या मिलेगा, 1 फाइंड आउट होगा। इस पॉइंट को आप समझो, समझ आ गई बात आपको। यहाँ पे आ जाइए, इसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर की बात हो रही है, दिस इज द ऑर्डर। यहाँ पे देखिए n इक्वल टू आपके पास क्या 3 है, और p इज इक्वल टू क्या है आपके पास। अब इसको देखिए क्या फाइंड आउट हो सकता है, यहाँ पे बहुत फंडामेंटल है, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। 2 के पावर 3 2 के पावर 3 और माइनस 2 के पावर ऑफ 3 माइनस, ठीक, 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर ऑफ 3 माइनस 2, और दिस इज द 2 के पावर ऑफ 3 माइनस 2 के पावर ऑफ 3 माइनस, करेंगे जब तक 1 नहीं आता है। नेक्स्ट ईयर p, तो p माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, 3 3 जा 9, और नहीं 2 के पावर q है मतलब 8, 8 माइनस 4, 8 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 2। नेक्स्ट यार ये आपका क्यूब 8 माइनस 1, ठीक है, 8 माइनस, दैट इज द, और अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, p माइनस दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट 1। यहाँ पे हो गया आपका 4, इधर 6, हियर दैट इज द 6 24, तो 7 4 जा 28, और फिर 7 2 जा 14, 168, 168
168 है, इसमें नंबर अब जो होंगे 3x3 के अगर हम मैट्रिक्स बनाएं, इसमें जो आपका ये Z2 के दिखा रहा है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के हिसाब से बनाएं 0 और 1 एंट्रीज लेकर के, तो हमारे पास 168 मैट्रिक्स ऐसी होगी जिनका डिटर्मिनेंट हमको 1 मिले। क्लियर? तो ये पॉइंट आउट होगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज आप जनरल लिनियर ग्रुप की फॉलो कर सकते हैं। अबेलियन कब है, ठीक है, नॉन अबेलियन का सॉरी अबेलियन कब होगा, और कॉम्पिटिटिव है कि नहीं है, ये आपको वहाँ से चेक कर सकते हैं। आइए एक प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या रहा है। लेट जी बी द ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2x2 invertible matrices with entries from Z9। एंट्रीज क्या है, Z9 है, ठीक है। लेट ए बी द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर। दिसंबर जो है आपका 2023 में आया, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आया है। मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है, ये दिसंबर 2020। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरल लीनियर ग्रुप की जैसे है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशंस है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज जनरल लीनियर ग्रुप का प्रॉब्लम्स है। बेसिक फंडामेंटल यही है। 2x2 की मैट्रिक्स है, Z9 के अकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे है, मतलब जनरल लीनियर ग्रुप्स आपका है यहाँ पे 2 और Z9, इसका आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। छोटा सा कंसेप्ट है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू और p की वैल्यू आप समझ लीजिए। n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2 और p इक्वल टू हो गया आपके पास 9। तो नाउ दिस इज द 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9 के पावर ऑफ 2 माइनस 1। नेक्स्ट इज द 9 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस, ओके, दैट इज द, यहाँ हो गया 81 माइनस 9, हियर 81 माइनस 1, दैट इज इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 72, ठीक है, और यहाँ से 72 और बेसिक फंडामेंटल इंटू 80, 81, सो वी गेट 80, ठीक है। अब इसका फैक्टर आपको अगर चाहो तो फैक्टर कर लो आप, या फिर एट इट इज राइट अप कर सकते हो आप, ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, एक्चुअल में जो हमारे पास ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन के थ्रू भी हमको वर्कआउट करना है। 3 पावर 4, देखिए 3 पावर 4 कितना होता है, 3 पावर 4 81 होता है। तो 3 पावर 4 इसमें इंक्लूड है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। 2 पावर 4 इंक्लूड है कि नहीं देखना पड़ेगा। 48 है कि नहीं, 3 पावर 6 है कि नहीं, कह रहा है कि इज डिविजिबल बाई दिस। तो अब ये ऑर्डर हम अगर इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखिए जैसे इसका फैक्टर करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्या होगा, 9 इंटू 8 हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप करो तो 10 इंटू 8 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 का क्यूब हो गया, यहाँ 2 इंटू 5 हो गया, और दिस इज द 2 का क्यूब। टोटल अगर इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो हो गया 2 के पावर ऑफ 6। और यहाँ पे एक और है, दैट इज इम्पोर्टेंट, 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर ऑफ 7। एक यहाँ पे 1 है ना, एंड इंटू, दैट इज द फैक्टर्स, ठीक है। अब आपको एक एक देखना है कि क्या यह डिविजिबल है कि नहीं। पहला 3 पावर 4, तो यहाँ पे 3 पावर 4 इस वाले पार्ट में है ही नहीं। इसका मतलब जो आया यहाँ पे, अब हमारे पास ये आपका आ गया तो 3 का स्क्वायर 2 पावर 7 इंटू 5। अब आप देखो कौन कौन से डिविजिबल हो सकते हैं पार्ट। पहला कह रहा है 3 पावर 4, तो 3 पावर हो है ही नहीं, तो डिविजिबल होगा ही नहीं। 2 पावर 4 2 पावर 7 है, मतलब यहाँ पे डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 2 पावर 4। अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट आता है, ए इज डिविजिबल बाई 48, ठीक है। 48 का मतलब क्या हो गया आपका, 48 का फैक्टर्स आप कर लो। देखो 48 सीधा सीधा है, 48 है, तो 48 का फैक्टर होता है आपका 8 इंटू 6, ठीक है। 8 इंटू 6, या आप इसको कह सकते हो 2 का क्यूब, 2 इंटू 3, 2 पावर 4 3, ठीक है, 16। तो 2 पावर 4 इंटू 3, तो देखिए 2 पावर 4 इंटू 3 अवेलेबल है, 2 पावर 4 भी अवेलेबल है, सो दैट इज द डिविजिबल बाई 48। 3 पावर 6 से नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ से डिविजिबल नहीं। तो बी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दैट इज द। इस तरह से आप लॉजिकल यूज करके स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर
3 Cauchy matrices over F2 finite field with 2 elements. 2 elements के थ्रू दे रहा है, तो मतलब यही आपका दिया है कि ये जनरल लीनियर ग्रुप्स हो गया 3, और यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया इसका Z2, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर। तो अभी हम लोगों ने ऊपर इसको फाइंड आउट किया, दिस इज 160, ठीक है, और ये हमने यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताइए, आपका है, बट ये आपका किसके लिए है, उस टाइप के लिए है, स्पेशल लीनियर ग्रुप के लिए है, बट ये जनरल लीनियर ग्रुप, तो दोनों जनरल लीनियर ग्रुप है, दोनों के लिए एक ही आएगा आपका 168, क्योंकि 2 - 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज आप फाइंड आउट कर सकते हो आप। और बेसिकली आप ट्राई करके फाइंड आउट कर लो, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 के पावर आप 3 - 1 होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 के पावर आप 3, 2 के पावर आप 3 - 2, और नेक्स्ट आपका फिर से क्या हो जाएगा आपका सिंपली 2 के पावर ऑफ 3 और 2 के पावर ऑफ 3 - 3, ओके। नाउ हियर 2 पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 2 टू या 4 मतलब -4 हो गया, यहाँ पे सीधा 8 हो गया, 8 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बचेगा, दैट इज यह 8 हो जाएगा, 8 - 1 हो जाएगा, इधर 4, हियर 6 और हियर 7, वी गेट इज 168। तो बेसिक कंसेप्ट है, जिससे कि हम लोग आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि जनरल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था। अब हम लोग इस पे आएंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इस पे साइक्लिक ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप कैसे करेंगे, फिर परमुटेशन ग्रुप की बात करेंगे, फिर होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। बहुत एक एक टॉपिक पे छोटे छोटे पार्ट्स पर। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय। इसी तरह मोर वीडियोस के लिए, टॉपिक वाइज नोट्स के लिए स्टूडेंट मुझे मेरे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आप मेरे AMS ट्यूटोरियल चैनल पे विजिट करें और ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको सिर्फ सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए 29 रुपीज़ का सपोर्ट आ रहा है। इससे मैं बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है स्टूडेंट, बट क्या होगा, इससे आप मेरी एक हेल्प करोगे, जिससे कि मैं मटेरियल और अच्छे स्टडी मटेरियल परचेज करूंगा, जिससे कि आपको एक गुड क्वालिटीज़ का वीडियो लेक्चर्स एंड PDF नोट्स प्रोवाइड कर सकूंगा। थैंक यू।